इलेक्शन जल्दी करा दिए और इलेक्शन जल्दी करा के उनको पता चला कि जल्दी कराने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। फिर इलेक्शन कमीशन किसको देर में कराओ, यही हुआ कि नहीं हुआ? करता है ऐसा फ्री मांगा ऐसा अपने 500 रुपये तो आज आपके बीच में पहुंचे। हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? बिठा दिया। उसका हिसाब हरियाणा की जनता को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, उसका हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, पंजाब से ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। हरियाणा की जनता को उड़ा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया हरियाणा की जनता को? हरियाणा के नौजवान को उड़ा दिया सीपी में, कच्ची भर्ती में, कौशल निगम की भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में। और जब हिसाब मांगते हिसाब नहीं देंगे। हरियाणा के हर वर्ग को आज सरकार ने सड़क बना दिया। 10 साल की सरकार में 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई। हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटियों, ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे वो अपने न्याय मांग रही थी। दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज ऐसी व्यवस्था हरियाणा बन गई, हर वर्ग सड़क पे आया, हर वर्ग को इस सरकार की लाठी मिली। कर्मचारी और पेंशन स्कीम के लिए आए तो उनको लाठी मिली, किसान एमएसपी के लिए आए तो उनको लाठी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए तो उनको लाठी मिली। बेटियां इंसाफ के लिए आई, अपने लिए खिलाड़ी बेटियां देश का नाम रोशन किया। छोटे मोटे कार्यकर्ता उन बेटियों को सरकार ने किया। जब हम हिसाब मांग रहे, जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी, करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा, और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिल्ली से आए, इनके बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आए और कहा कि हुड्डा साहब आप हमसे हिसाब क्या लोगे? ये बीजेपी नहीं, बीजेपी किसी को हिसाब नहीं देती, हमको आपसे हिसाब मांगना। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके हरियाणा में रह जाकर हिसाब नहीं देंगे, कहीं और आपकी बात बन जाती होगी, लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ये है, ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है, लेकिन जो ठग के जाता है, जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब मांगता है, भी जानता है, उसका हिसाब चुपा के जानता है। ये हरियाणा है, तो हिसाब को हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? उप मुख्यमंत्री बदल दिया। वो भी आजकल घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहूं? पहले समझाया था तो समझेंगे, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। पहले उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला,
बदल दियो। सबको बदल दिया, फिर चुनाव की तारीख बदल दी और फिर तारीख बदल के दोबारा से तारीख बदलने की अर्जी दे दी, लेकिन अपना घमंड नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, अपनी तानाशाही नहीं बदली, अपना घमंड बदलते, अपना अहंकार बदलते, अपना घमंड और अहंकार नहीं बदला। अब आप क्या बदलोगे बीजेपी वालों? अब आप क्या बदलोगे? आप अपना बीजेपी वालों आप अपने चेहरे बदलते रह जाना है। जनता हरियाणा की हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, रुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और अगर आप हिसाब हमने मांगा था आपसे, आपने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मैं हिसाब आपको देना चाहता हूं बीजेपी वालों। आप हिसाब मत देना, लेकिन हमारा भी हिसाब सुन लो। आज अब वो हिसाब ये है, लोकसभा चुनाव में वो हरियाणा में किया था, हाफ कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कितनी सीट आई बीजेपी की? 5 आ गए। कोई सा वोट ना मांगी। 10 सीट पे बड़ी मुश्किल से 40 विधायक आए थे। दुष्यंत चौटाला पिछली बार लोगों ने तो पिछली बार कर दिया था, अब 5 आए बड़ी मुश्किल से बच गए। हमारी सीट कोई थोड़ी सी। तो बीजेपी वालों, आप हिसाब नहीं देते तो हमारा हिसाब सुनना। लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको साफ। हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई, हमारी किसान के सम्मान की, गरीब आदमी के मान की, ये लड़ाई है। अब यार तुम भी अपने को आगे लेके जाने की लड़ाई है। वही तुम कह रहे हैं। हम कोई बुरा नहीं, हम काइन का आदमी ना। इस देशभक्त हम पैर बन गए जब कोई देश पे हम अफगानिस्तान कभी कोई हम बात आई, बात कर हम देश के दुश्मन जितने देश को बहिष्कार देखा, जितने कम परेशान है कि हम परेशान सारी चीज कम ज्यादा परेशान कम ज्यादा कैसे पहले से पूरा काम मैंने सबसे ज्यादा धन्यवाद सिकरा वाला हम कैसे परेशान हो सके टिकट पीछे दुनिया परेशान हुआ कहा वो से परेशान मत कर, टिकट बाकी सड़कों का क्या हाल है, विकास आप यहाँ पे आओ, सड़कों के हाल में क्या बुरे हाल हुए हैं, तो हम चलेंगे। और ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी 1 महीने के बाद? 6000 1 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी? 6000 गांव के हमारे महंगाई कमर तोड़, महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे और बिजली उपभोक्ता को जरूरत उपभोक्ता को 300 महंगाई को हरियाणा के नौजवान को 2 लाख जो पक्की सरकारी नौकरियों में खत्म कर दी, 2 लाख नौकरियों की पक्की भर्ती। ठीक है। हरियाणा के नौजवान को रोजगार के रस्ते में अच्छे भविष्य को बनाने की लड़ाई है। तो मैं इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद हो हमारी सरकार बनी तो जितना 10 साल मेवात के लिए कर सके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के काम जिसका इन्होंने देख नहीं करी, शहीद हसन खान मेडिकल
वाली अस्पताल की बात हो, मेवात को जिला बनाने की उसमें बात हो, चाहे मेवात में जो एक बात हुई, बताने के मुझे पहले मैं एक बात बताऊं, आपके बीच में कहूँगा, चाहे परियोजना की बात हो, चाहे जिला की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, IAS की बात हो, मेवात में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की बात हो, जो लोग 10 साल से मेवात विकास की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, भाई ये इस संघर्ष में, हरियाणा में कोई नहाते ये संघर्ष 10 साल से इनसे लड़ रहे हैं, 10 साल से बीजेपी से 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़, आखिरी 100 मीटर बचे हैं, आखिरी 100 मीटर आप आगे हो, लेकिन इस 100 मीटर में भाई आप बड़े समझदारी से चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, बिल्कुल बड़े समझदारी से आखिरी 10 साल की लड़ाई, एक संघर्ष, हरियाणा में बदलाव, हरियाणा को आगे लेके जाने का संघर्ष, तो भाई आपका साथ, आपका विकास, आपका पूरा साथ मिलेगा, तो एक बार हाथ उठा करके बताओ कि आपका पूरा साथ मिलेगा। जिम्मेदारी जिम्मेदारी एक बार कही थी कि 5 सीटें हैं, समय सभी प्रकार कही थी वह ना बताओ वही ये 5 सीटें हैं, ये 3 और आसपास की भी, ये सारी की सारी सीट आप कि भाई यहाँ पे पीछे ना रहे, पूरे हरियाणा में बदलाव होगा, लेकिन ये भी 5 की 5 सीट आप कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल देगा। ये प्रस्ताव पारित है, हाथ खड़े करके बताओ, तो आप चलेंगे, आएगो यहाँ पे हमारे स्टेज के पीछे चलने की व्यवस्था बनाई है, और गुरुमंडी तक जावेद जी बता रहे हैं, गुरुमंडी तक चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, मगर जोश के साथ अनुशासन में चलना है, और अनुशासन कैसा, हम आगे चलेंगे, आप पीछे चलना, बिल्कुल से आगे कोई नहीं चलेगा भाई, एक बार तुम्हारा भाई, हमसे आगे कोई मत चलना, क्योंकि मीडिया वाले जो आगे होंगे वो दिखाएगा, आपको पता है ये मीडिया वाले, ये जो मीडिया वाले हैं, ये आ जाते हैं, चाय पकौड़े हमसे खाते हैं, और आपको कोई बात नहीं, कम से कम जो है यहाँ जो मीडिया वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ, उनमें से बहुत ईमानदार मीडिया वाले हैं, वो सच्चाई भी भेजते हैं, सच्चाई खबर भेजते हैं, तो भाई हम चलेंगे, हम आगे, सारे लीडर्स आगे, आप सब पीछे, हम आगे मीडिया की बहन होगी, तुमसे दिख जाएगी, उसके आगे कोई मत है, सारे लीडर आगे, आप सब पीछे। अब एक बात बताओ भाई, ये रिक्शा चल के हो गए, मैं रिक्शा चल के आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हर जगह गया और समाज के साथ चलते हैं, कौन 1 किलोमीटर चलना, 1 किलोमीटर ज्यादा भी नहीं, 1 किलोमीटर, रोज 1 किलोमीटर, कौन चलेगा 1 किलोमीटर पूरा आगे तक, एक बार हाथ पीछे नहीं खड़े हुए, कौन चलेगा पूरा 1 किलोमीटर, और बात के लिए बढ़ाई देता हूँ, सलीम प्रधान